नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। आज मेड इन इंडिया में बात खास होगी स्कूलनेट इंडिया लिमिटेड की। भारत की एक ऐसी संस्था जो अपने पार्टनर्स और सब्सक्राइबर्स के साथ मिलकर एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और साथ ही साथ एम्प्लॉयबिलिटी की दिशा में कुछ ऐसे सॉल्यूशंस क्रिएट और इंप्लीमेंट करती है जो देश को आगे बढ़ाने में मदद करती है। स्टूडेंट्स हो या फिर टीचर्स, देश का युवा हो या फिर विदेशों में रहने वाले लोग, उन सब की लाइफ कैपेबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए एम्पावर कराती है स्कूलनेट। 2 दशक से भी लंबा इनका सफर रहा है, जहां एक ऐसा वैल्यू चेन बनाकर तैयार किया गया है जो एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइडर होने के साथ साथ डिलीवरी ऑफ सर्विसेज पर भी ध्यान देता है। मेरे साथ ज्यादा बातचीत के लिए यहां पर जुड़ गए हैं एमडी और सीईओ हैं स्कूलनेट के आरसीएम रेड्डी साहब। मिस्टर रेड्डी, थैंक यू सो मच, ये कीमती समय आपका हमें यहां पर देने के लिए। इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे सर, लेकिन सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूंगी कि 2 दशक से भी लंबा आपका सफर रहा है। कैसा रहा 1997 से शुरू होने वाला ये सफर आज 2021 तक का? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद अनुई और ईटी नाउ स्वदेश का। ऐसा आप एक मुद्दा लिए हैं जो शिक्षा का बारे में, और दैट टू इस जमाना में अभी जैसे कोविड का टाइम में जो पूरा जो डिजिटल डिवाइड और बढ़ गए हैं, ऐसा माहौल में कैसा आप कोई शिक्षा को कैसा बढ़ा सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ऐसा एक मुद्दा लेकर ये बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो पूछे हैं पिछले 2 दशक का क्या सफर रहा, क्या रहा, तो ये पहले जो स्कूलनेट इंडिया लिमिटेड जो जो मुश्किल का कॉन्सेप्ट होता है, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, उसको डिजिटल कंटेंट बना के टीचर्स को ट्रेनिंग करा के वो टेक्नोलॉजी माध्यम से वो बच्चों को पढ़ाने का प्रयास वो 1997 में शुरू हुआ है। और अभी तब से अभी तक आपने जैसा कहा, एजुकेशन में, स्किल डेवलपमेंट में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत सारा जो इनिशिएटिव्स हम लिए हैं। इसका एक बैकग्राउंड में 2 मिनट इसके ऊपर आई वुड लाइक टू स्पेंड। उसमें इसका फिलॉसफी क्या रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, अभी वो स्लोगन दिए हैं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ताकत जो है 3Ds, डेमोक्रेसी, डिमांड और डेमोग्राफिक डिविडेंड। सो डेमोग्राफिक डिविडेंड कहने का उनका जो एक उद्देश्य है, हमारा पास जो है ह्यूमन रिसोर्सेस है और ये हमारा सबसे बड़ा ताकत है। पूरा दुनिया में, पूरा सब देश में, अफ्रीका छोड़ के सब लोग बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान ऐसा कंट्री है अभी भी जो पॉपुलेशन जो है, जो वर्किंग एज ग्रुप में 35 से बिलो जो है वो संख्या बढ़ रही है। ये हमारा ताकत है, बट इस ताकत को इस्तेमाल करने से हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन वो डेमोग्राफिक डिविडेंड को आप थोड़ा सा नीचे देखें, इसमें क्या करना चाहिए डेमोग्राफिक डिविडेंड को बढ़ाने का। सबसे बड़ा जो है हमारे जो 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 डेमोग्राफिक डिविडेंड जब बोलते हैं, सब बच्चे 60% आते हैं जो रूरल और सेमी अर्बन एरिया से, 40% जो है वो लोग जो दारिद्र्य रेखा से बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज हैं, 2/3 ये लोग जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स, नहीं तो प्राइवेट अफोर्डेबल स्कूल्स। उसमें जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का क्वालिटी हो, शिक्षक का जो पढ़ाने का तरीका हो, अभी उसमें बहुत सारा सुधार आने का आवश्यकता है। अभी कोविड का बाद अभी एक डिजिटल डिवाइड जो है बहुत बढ़ गया है। एक ही लोग कैटेगरीज है, जो लोग, जो बच्चे, जो शिक्षक, इसका पेरेंट्स, इनका पास इंटरनेट हो, माध्यम इंटरनेट से वो जो कंज्यूम करने के लिए उनका पास अच्छा बड़ा मोबाइल फोन हो, नहीं तो टैब हो। जो बच्चे बाकी दूसरा साइड में, जो बच्चे, जो स्कूल्स, जो पेरेंट्स है इंटीरियर इलाका में जिसका पास इंटरनेट का सुविधा नहीं है, इंटरनेट होने से उनका पास अच्छा डिवाइस नहीं है, अच्छा डिवाइस होने के पढ़ाने का कैपेसिटी टीचर्स को नहीं। ये डिजिटल डिवाइड को ये कम करने का है, वो कम करने का इसमें अभी प्रयास जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया हुआ है। सबसे बढ़िया जो हुआ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, देयरफॉर स्कूलनेट का जो पूरा वो प्रयास ये रहा, ये बच्चों को डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं, वो डेमोग्राफिक डिविडेंड को अच्छा से इस्तेमाल करना है तो ये जो एजुकेशनल आउटकम्स जो पीछे पड़े हुए हैं उसको स्ट्रेंथन करना है, वो गवर्नमेंट स्कूल्स, अफोर्डेबल प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। ये स्कूलनेट का मिशन है।
रेड्डी साहब, इस मिशन को आप बहुत बखूबी आगे भी बढ़ा रहे हैं। करीब करीब 2 दशक से भी ज़्यादा का समय आपने यहाँ पर बिताया है इस पूरे ही बिजनेस में। सर, एक बार फिर वापस 1997 पर ले जाना चाहूँगी, जब आपने यहाँ पर शुरुआत की थी, एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। कैसे उस समय जब हम स्कूलों में पढ़ते थे तो वो जो पूरा का पूरा कंप्यूटर का स्ट्रक्चर हुआ करता था, या फिर जो पढ़ाने का टीचर्स का तरीका था, वो बहुत ही ब्लैक बोर्ड टाइप ऑफ स्टाइल ऑफ टीचिंग था। उसे बदला है सर, लेकिन आज भी टियर 2 टियर 3 सिटीज हो या फिर गांव देहात के जो स्कूल हैं, वो उस स्तर को नहीं छू पाए हैं। और आप बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उन्हें एम्पावर करने की जरूरत है, उन्हें सक्षम बनाने की जरूरत है ताकि देश आगे बढ़े। सर, ऐसे में स्कूलनेट किस तरह की सुविधाएं या किस तरह की सर्विसेज इन स्कूल टीचर्स को मुहैया कराता है, इन स्टूडेंट्स को मुहैया कराता है? ये अनुया, इसमें जो सबसे बड़ा जो हम लोग सब ये ध्यान रखना चाहिए, जो स्कूल जब तक स्कूल का डिजिटल कैपेबिलिटी, उनका जो टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी में जो इम्प्रूवमेंट नहीं आने से जो बच्चे उधर जाते हैं, जो वो उसको ऊपर टेक्नोलॉजी यूज करके पढ़ने का आवश्यकता, स्कोप बहुत कम होता है। तो इसीलिए हमारा अप्रोच स्कूल नेट का अप्रोच ये रहा है, जितना स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स हो, बजट स्कूल्स हो, स्कूल्स में जाके कॉम्पोजिट मैनर में उनका स्कूल का कैपेसिटी बढ़ाएं। स्कूल की कैपेसिटी बढ़ाना मतलब क्या रहा? पहले तो सबसे डिवाइस है, क्लासरूम में पढ़ाने का तरीका आपने बोला ब्लैक बोर्ड जगह में आजकल जो वर्चुअल बोर्ड्स आया हुआ है टेक्नोलॉजी रिलेटेड, जो लिखते हैं उसको वो सेव कर सकते हैं, बहुत सारा स्मार्टफोन्स आए। ऐसे बोर्ड हो, प्रोजेक्शन सिस्टम हो, कंप्यूटर हो, उसके कंप्यूटर के साथ साथ जो ऑडियो वीडियो सब होता है, ये सब हम लोग आईआईटी मुंबई के साथ मिलके ये एक डिवाइस डेवलप किए हैं। वो पेटेंट है स्कूलनेट का, उसका नाम है के-यान। के मतलब नॉलेज, यान संस्कृत में होता है व्हीकल, वो नॉलेज व्हीकल है। ये एक छोटा सा बॉक्स है, क्लासरूम में ले चलो, पूरा क्लासरूम का डिजिटल क्लासरूम ट्रांसफॉर्म करते हैं। अलग कंप्यूटर, अलग प्रोजेक्टर, अलग पूरा तार वगैरह, अलग स्पीकर, कुछ भी जरूरत नहीं। फिर उसके अंदर डिजिटल कंटेंट सबसे बड़ा, आपने ये सर रिपोर्ट, बहुत सारा रिपोर्ट, अच्छा जो है क्लास 3 का नहीं पढ़ा सकता है टेक्स्ट, और बहुत सारा बच्चे फेल होते हैं, बहुत सारा बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं। उसका सबसे कारण ये है, उनका जो ब्लैक बोर्ड स्टाइल टीचिंग आपने बताया वो एंगेजिंग नहीं है। बच्चों को कैसा एंगेज करना है, उसके लिए डिजिटल कंटेंट बना है। डिफिकल्ट टू लर्न टॉपिक्स को क्लास 1 से लेके 12वीं तक, 1 से लेके 12वीं तक, सब्जेक्ट वाइज, स्टेट वाइज, बोर्ड वाइज, वो मल्टीमीडिया डिजिटल कंटेंट बनाए हैं। और उसके साथ साथ तो जो उसका असेसमेंट होगा, टेस्ट होगा, इससे ऊपर जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगा, वो भी ये बॉक्स के अंदर रहेगा। उसके बाद थर्ड हम लोग ये किए हैं, सब बच्चे अलग अलग उनका तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप साइंस एक स्टाइल में पढ़ते हैं, हम एक लेवल में पढ़ते हैं, आप आगे हैं, हम पीछे हैं, लेकिन क्लास तो हम तो क्लास 5 ही है। तो इसमें ये एआई टेक्नोलॉजी यूज करके ऐसा पर्सनलाइजेशन बनाए हैं जिससे असेस हो सकता है। आप क्लास 5 को स्टूडेंट कहो, लेकिन कॉन्सेप्ट्स समझने में आप कहाँ हैं, हम कहाँ हैं। तो हम पीछे हैं, तो ये जो सोल्यूशन हम लोग डेवलप किए हैं, जीनियो सोल्यूशन है, उसका माध्यम से मुझे जो पीछे है आगे जाने का क्या क्या पढ़ना चाहिए, वो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, मतलब 5 जो हो, 4th का हो, 3 का हो, जो भी हो, सब वो रिकमेंडेशन होगा, अब सबसे पढ़ेंगे। ऐसा जो लर्नोमीटर करके एक हम लोग असेसमेंट का टूल किए हैं। उसके बाद जो टीचर्स को ट्रेनिंग करना है, टीचर्स को जब तक वो उनका टीचर कैपेसिटी नहीं, तो कैसे कर सकते हैं। पिछले कोविड टाइम में जब बंद था, हम लोग 1 लाख टीचर्स को गूगल के साथ मिलके ये ट्रेनिंग कराए हैं, डिजिटल टूल्स यूज करके कैसा बच्चों को पढ़ा सकते हैं। टोटल कुल मिला के 1997 से अभी तक 5 लाख टीचर्स को हम लोग, सब्जेक्ट टीचर्स को, उसको टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके कैसा पढ़ा सकते हैं, उसको ऊपर बहुत सारा बढ़िया ट्रेनिंग दिया गया है। लास्ट, एडमिनिस्ट्रेटर जो है, स्कूल का हेडमास्टर हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, जो प्राइवेट ट्रस्ट हो, उनको भी पता होना चाहिए ना ये इस्तेमाल हो रहा है ना, ये टेक्नोलॉजी बच्चे पढ़ा रहे हैं। उसके लिए एनालिटिक्स डेवलप किए हैं, डैशबोर्ड्स, मतलब कौन सा क्लास में कौन सा टीचर कितना तक पढ़ाए, नहीं पढ़ाए, और स्टूडेंट्स कितना सीखे, नहीं सीखे, जिससे जो करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। ऐसा जो ऑल दिस 5 डिवाइस, कंटेंट, टीचर ट्रेनिंग, एनालिटिक्स, डैशबोर्ड सब इकट्ठा करा के हम लोग कम से कम 1 लाख स्कूल्स में अभी काम कर रहे हैं क्यूमुलेटिवली, और 2 करोड़ बच्चों को हम लोग इंपैक्ट करते हैं थ्रू दिस इनोवेटिव सॉल्यूशंस। उसमें जैसा बोला, जो डिवाइस का नाम है के-यान,
अभी जो पर्सनलाइजेशन सोल्यूशन लाए हैं उसको जीनियो बोलते हैं। वो वर्नाकुलर भी है, लोकल लैंग्वेज का स्पेसिफिक है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है अनुई, अभी जितना एडटेक्स आया हुआ है, एडटेक ऐप्स सब अंग्रेजी का है, लेकिन टियर 2 टियर 3 आपने बोला गांव, सबसे टियर 2 टियर 3 छोड़िएगा, अब सबसे गांव है अंदर एकदम बेहतर जो गांव है उसको तो उनका भाषा में समझाना पड़ेगा। वर्नाकुलर कंटेंट होना चाहिए, वो उसको कॉन्टेक्सुअल होना चाहिए, सिलेबस का अनुसार होना चाहिए। सिलेबस का बाहर कुछ पढ़ा है क्लास में, टीचर और कुछ पढ़ा रहे, वो तो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा। सो ये हमारा प्रयास रहा, सो दैट दिस डिजिटल डिवाइड कैन बी ब्रिड्ज्ड बाय वे ऑफ स्ट्रेंथनिंग द स्कूल्स। ये अप्रोच रहा है अनुई एक 20 साल का। रेड्डी साहब, अब एजुकेशन सेक्टर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आपने बताया स्कूलनेट कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। देखिए, नए दशक की शुरुआत हमने इस 2021 से की है। आपका पुराना एक्सपीरियंस को समझते हुए आप मुझे बताइए सर, क्या आने वाले 10 सालों में भारत के गांव देहात की स्थिति, वहाँ पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं या वहाँ टीचर्स हैं, उनकी स्थिति में किस तरह का सुधार आप देखते हैं, और कहां पर भारत सरकार इज लैकिंग, कहां हम पिछड़ रहे हैं, पीछे रह गए हैं, और उस दिशा में जोर देते हुए आगे बढ़कर काम करने की जरूरत है? अगले अनुई बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं आप। अगले 10 साल का क्या विजन होना चाहिए, यही आपका सवाल है ना। सो सब मिलके हम लोग मिलके अगले 10 साल में जो सबसे पिछले पड़ा हुआ है, द मोस्ट बैकवर्ड, आप देखिएगा उड़ीसा में मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं सबसे पिछले बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। ऐसा डिस्ट्रिक्ट में, उसमें बैकवर्ड विलेज में भी हम एजुकेशन में, शिक्षा में कैसा सुधार ला सकते हैं, इसके जो विजन होना चाहिए। पहले का मेरा जो रिकमेंडेशन, मेरा सजेशन जो है, सब मिलके काम करना है, मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप्स और अदरवाइज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। अभी देखिएगा प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारा इनोवेशन आ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रहा है, एनजीओस है, फॉर प्रॉफिट कंपनीज है, बहुत सारा लोग एजुकेशन को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, और गवर्नमेंट भी अपना अपना इनिशिएटिव्स है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर और ज्यादा इनिशिएटिव कर रहा है। सबसे पहले ये करना चाहिए, हम एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मिलके काम करना है। दूसरा जो है, हर स्कूल में, जैसे मेरा सबसे ये मेरा आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ सेइंग दिस, अभी हर घर में जो नल पहुंचा सकते हैं, हर घर में जो जल पहुंचा सकते हैं, हर स्कूल में हमारा एक डिजिटल स्कूल बनना चाहिए। एवरी स्कूल वी हैव टू हैव अ मिशन। अगले 10 साल में ऐसा स्कूल नहीं हो हिंदुस्तान में जहां बेसिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो कंप्यूटर्स हो, डिजिटल कंटेंट हो, टीचर्स ट्रेंड हो, उसका एनालिटिक्स, उसका पढ़ाने का ट्रैकिंग करे, इसमें जो सुधार चाहिए। एवरी स्कूल शुड बी डिजिटली कैपेबल विद इन नेक्स्ट 2 इयर्स। एक मिशन मोड में होना चाहिए, जैसे हर गांव में जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है, हर हाई स्कूल में, हर हायर सेकेंडरी स्कूल में कम से कम एक आपका कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए। इसीलिए बोल रहा हूं, आपको अनुय, आपको आश्चर्य होगा, अभी भी बहुत सारा स्कूल्स में 10वीं और 12वीं पास हो रहे बच्चे, उनका जिंदगी में कभी कंप्यूटर आईटी सिस्टम को देखा ही नहीं है। और एक साइड जो है, बहुत सारा लोग पूरा सुविधा है उनके साथ, वो डिवाइड बढ़ रहा है। इसीलिए मेरा सेकंड रिकमेंडेशन, एक डिजिटल एजुकेशन का एक रोड मैप होना चाहिए। 10 साल में क्या क्या करना चाहिए, हर साल, इस साल में इतना स्कूल, सेकंड थर्ड बाय 10th ईयर पूरा स्कूल्स में होना चाहिए। थर्ड एक टेक्नोलॉजी जो है, डेमोक्रेटाइजिंग एजुकेशन। टेक्नोलॉजी जो टेक प्लेयर्स आया हुआ है, बहुत सारा प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट भी बहुत सारा कार्यक्रम करे। स्वयं उनका जो पोर्टल जो है, दीक्षा जो पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, बहुत सारा अच्छा काम हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा काम हो रहा है, लेकिन ये सब सिंथेसाइज करना है। तो एक ही साइंस, एक ही मैथ्स, एक ही सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए 10 तरह का तरीका हो सकता है, लेकिन एक तरीका तो स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं जिससे जो आसान होगा। मतलब थर्ड पॉइंट में जो है, जो जितना कंटेंट, जितना अप्रोचेस है, देयर इज अ नीड दैट वी एक्चुअली ब्रिंग देम टुगेदर टू मेक इट। लास्ट पॉइंट, आपने बोले हैं एआई, आपने शब्द यूज किए हैं, एआई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकता है। ये एडवांटेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बोलते हैं, इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो है, हर स्टूडेंट को वो पढ़ाने का और सिखाने, पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का और पढ़ने का तरीका एक पर्सनलाइजेशन कर सकते हैं, वो इंडिविजुअल व्यक्तिगत कर सकते हैं।
इसीलिए वो पूरा डेटा लेके ऐसा सिस्टम्स डेवलप हो रहा है, इससे वो रिकमेंडेशन होगा बच्चों का स्पेसिफिक। सर ये बात हुई एजुकेशन की, शिक्षा के क्षेत्र में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सर बहुत इम्पॉर्टेंट है स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, जिसे लेकर सरकार बहुत फोकस्ड है। नई मिनिस्ट्री बनाई गई इस गवर्नमेंट के तहत और बहुत सारे सेंटर्स खोले गए। ऐसे में अगेन अगर शहरों की बात करूं तो पेरेंट्स, फैमिलीज काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है, अवेयर हैं, इसलिए वो जानती हैं कि किस तरह की स्किल ट्रेनिंग आपके बच्चों को, अपने बच्चों को वो कराए ताकि आगे जाकर उनका भला हो। लेकिन सर अभी भी छोटे शहरों में, गांव देहात में वो स्किल डेवलपमेंट को लेकर, स्किल ट्रेनिंग को लेकर सरकार की पूरी कोशिशों के बावजूद भी बहुत कुछ करना बाकी है। ऐसे में आपकी कंपनी किस तरह से इस क्षेत्र में मददगार साबित हो रही है? स्कूलनेट और एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन मिलके एक जॉइंट वेंचर बना है, उसका है लर्नेट स्किल्स। लर्नेट स्किल्स अभी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वोकेशनल स्किल्स ट्रेनिंग प्रोवाइडर है। ये जर्नी हम लोग शुरू किए हैं 2006 से। 2010 में एनएसडीसी बना है और उसके बाद जो स्किल इंडिया का जो पूरा स्कीम सब आके एक अच्छा फोकस देके एक नया मिनिस्ट्री है। ये 15-20 साल का जो एक्सपीरियंस का जो स्किल डेवलपमेंट इससे जो है हम लोग 200 डिस्ट्रिक्ट्स में काम करते हैं, 20 लाख लोगों को, बच्चों को ट्रेनिंग करा के प्लेस किए हैं। वो सब एंट्री लेवल जॉब्स हैं। ये एक्सपीरियंस का आधार में मैं 3-4 विषय कहना चाहूंगा। अनुई, आपने सबसे अगेन माय कॉम्प्लीमेंट्स टू यू, आपने बहुत बड़ा मुद्दा पिकअप किए हैं, इसीलिए आप ये मुद्दा जरूरी है। आप जो हर साल 1 करोड़ तक बच्चे वर्कफोर्स में ज्वाइन करते हैं और वो जो स्कूल पास आउट्स हो, स्कूल ड्रॉप आउट्स हो, कॉलेज पास आउट्स, कॉलेज ड्रॉप आउट्स वर्कफोर्स के अंदर आते हैं। बट इनका जो है ये वर्कफोर्स के अंदर आने का बावजूद भी आप कोई इंडस्ट्री से पूछेगा आपके सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या है, वो बोलेंगे हमको वर्कर्स नहीं मिल रहे हैं, हमका तो हम लोग नौकरी देने के लिए तैयार है लेकिन बच्चे नहीं मिलते हैं। एक साइड तो बच्चों का नौकरी का डिमांड है और जरूरी है, ये एक साइड एम्प्लॉयर्स का भी एक डिमांड है, हमको ट्रेंड बच्चा चाहिए। ये दोनों को इकट्ठा लाने का, जॉब सीकर्स को, जॉब प्रोवाइडर्स को इकट्ठा लाके एक प्लेटफॉर्म बनाने का हमारा प्रयास रहा 2006 से लेकर अभी तक। जैसा मैं कहा था 20 लाख बच्चों को टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, होटल्स, हॉस्पिटल्स, सब जगह में जो एंट्री लेवल जो नीचे वाला जो होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम स्कूल पास आउट, स्कूल ड्रॉप आउट्स, जो 10 से पहले ड्रॉप आउट होकर घर में खाली बैठे हैं, ऐसा बच्चों को हम ट्रेनिंग करा के प्लेस किए हैं। इसमें जो अभी जो करने का है, जो आपने कहा है शहर में जो है सबका अवेयर है, जो दिल्ली में है, मेरे बच्चे जो स्कूल में गए थे, तो आप लोग जो पढ़े हैं उसमें सबसे बड़ा क्या करते हैं, करियर काउंसलिंग करते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं क्या क्या ऑप्शंस है, और इधर भी घर में भी पेरेंट्स का जो अवेयरनेस इतना है वो भी एडवाइस करते हैं क्या क्या करना चाहिए। लेकिन गांव में, जैसा आप बोले हैं, गांव में ऐसा जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं। सबसे पहले मैं आपका क्वेश्चन को ऐसा कन्वर्ट करूंगा, अगले 10 साल आपने पूछा 10 साल का एजुकेशन में क्या होना चाहिए, मैं 10 साल में स्किल डेवलपमेंट में क्या होना चाहिए उसको आधारित कुछ बोलूंगा। पहले जो है आपका जो हर स्कूल, एवरी स्कूल जो है, कॉलेज शुड बिकम ए स्किल डेवलपमेंट सेंटर। अभी स्किल डेवलपमेंट का नोशन क्या है, जो स्कूल से ड्रॉप आउट हो गया, कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गया, अनएम्प्लॉयड बच्चों को हम लोग पकड़ के आके उनको ट्रेनिंग करा के नौकरी में डालते हैं। वही स्किल ट्रेनिंग जब वो बच्चे स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तभी करना चाहिए। उसको जो इंटीग्रेशन एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट का एक इंटीग्रेशन होगा कि मेन स्ट्रीमिंग होगा, इससे सब बहुत सारा फायदे हैं। सबसे बड़ा है हर स्कूल, हर कॉलेज, स्कूल मतलब जो 9 से लेके 12वीं तक, उसके बाद कॉलेजेस बाय डिफॉल्ट वो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स बनना चाहिए। बच्चों को नॉर्मल सब्जेक्ट्स के साथ साथ वोकेशनल स्किल सब्जेक्ट्स भी ऑफर करना चाहिए, उनको ट्रेनिंग कराना चाहिए, बोथ हैंड्स ऑन दिस, एक नंबर। दूसरा जो है किस तरह का कोर्सेज पढ़ाएंगे, किस तरह का कोर्सेज पढ़ाएंगे। आपने बोले एक देहात में वो उनको क्या पढ़ाना चाहिए। आप देखिएगा जो दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ में, कोई झारखंड में, ट्राइबल इलाका में जाइएगा, उसमें उसका नेचुरल रिसोर्स क्या है, उसके बाद माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है,
माइनर फॉरेस्ट जो जंगल में जो होता है उसको सेल करते हैं, बहुत सारा एग्रीकल्चर ट्रेड्स हैं, बहुत सारा वेरियस हॉर्टिकल्चर थिंग्स, लेकिन उसका बारे में स्किल्स कोर्सेस से पढ़ाते नहीं हम लोग। जो शहर में जो स्किल कोर्सेस है वही हम लोग जाके गांव में भी पढ़ाना चाहते हैं। हिमाचल में पढ़ाना है तो एप्पल के बारे में क्यों नहीं पढ़ाते हैं हम लोग, कश्मीर में है तो कश्मीर का रिलेटेड क्यों नहीं पढ़ाते हैं, अरुणाचल में जो है अरुणाचल का। सो दूसरा मेरा रिकमेंडेशन है, लोकल इकोनॉमिक रिसोर्सेस का आधारित जैसा जो स्किल्स प्रोग्राम उधर होने से लोकल इकोनॉमी भी बढ़ेगी और इनको भी फायदा होगा, ये करना चाहिए। थर्ड, वो करने के बावजूद भी नौकरी तो कहीं वेस्टर्न इंडिया सदर्न इंडिया में बड़ा कारखाना लगते हैं, ईस्टर्न इंडिया नॉर्थन इंडिया में कारखाना इंडस्ट्रियलाइजेशन कम है, वो तो माइग्रेशन था, ये तो होगा ही। वो थर्ड वो करना चाहिए, जहां जहां जो इंडस्ट्रीज आ रहा है उनका रिक्वायरमेंट क्या है मैप करके, जहां जो लेबर सप्लाई डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स है वो जहां रिक्रूटमेंट का जरूरत नौकरी की जरूरत है, दोनों को मैच करना चाहिए। सर, कॉन्वर्सेशन को खत्म करूं उससे पहले आखिर में ये जानना चाहूंगी, कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है? स्कूलनेट आने वाले 5 साल में क्या कुछ और नई सर्विसेज ला सकता है, या फिर 5 साल की अगर कुल मिलाकर प्लानिंग की बात करूं तो कैसी रहेगी? अगले 5 साल में सबसे बड़ा हमारा जो है ये फिजिकल मॉडल बनाना चाहते हैं। अभी तक लार्जली फिजिकल रहा, एक पार्ट में डिजिटल रहा, लेकिन फिजिकल मॉडल व्हेन वी से एक डिजिटल टेक्नोलॉजी फर्स्ट, डिजिटल फर्स्ट अप्रोच और सपोर्टेड बाय फिजिकल ऑपरेशन। जैसे शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट ऐसा जो है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन पूर्व सिर्फ टेक्नोलॉजी के साथ संभव नहीं है। सो हमारा एक 5 साल में है एक ब्लेंडेड मॉडल बनाने का, टेक्नोलॉजी रहेगी बट उसका बैकएंड में और लिंकेजेस रहेगा फिजिकल नेटवर्क के साथ। इस मॉडल में हम अगले 5 साल में जो एजुकेशन का हम लोग लेना चाहेंगे, 2 लाख स्कूल्स में हम ये जो जीनियो जो सॉल्यूशन बोले हैं, जो डिजिटल फर्स्ट अप्रोच पर्सनलाइजेशन लर्निंग, 2 लाख स्कूलों को हम लोग ले जाना चाहते हैं। 2 लाख स्कूलों में कम से कम 70% स्कूल्स होंगे गवर्नमेंट हाई स्कूल्स और जो लो कॉस्ट बजट स्कूल्स। और स्किल डेवलपमेंट के बारे में अगेन हम लोग अगले 5 साल में ये इसको पूरा जो डिजिटल फर्स्ट अप्रोच बना के और 10 लाख बच्चों को ट्रेनिंग करा के नौकरी में डालने का हमारा ऑब्जेक्टिव जो रहा है। ये तीनों में जब एक करते जाएंगे, डिजिटल फर्स्ट अप्रोच, एजुकेशन में 2 लाख बच्चे, 2 लाख स्कूल्स, 2 करोड़ स्टूडेंट्स, और स्किल डेवलपमेंट में 10 लाख बच्चों को ट्रेनिंग करा के प्लेस करने के, इसमें सब स्कूलनेट वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, डिजिटल फर्स्ट अप्रोच। लास्ट पॉइंट, हम लोग एक पार्टनरशिप यूनिवर्स बनाना चाहते हैं। हमारा जो पूरा जो प्रोग्राम्स जो है दे आर ऑल अलाइन्ड टू यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अनुसार उसमें सब कम्युनिटी मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप होना चाहिए। ये मिशन अचीव करने के लिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स, प्राइवेट सेक्टर और टेक्नोलॉजी कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, ये सबको मिलके एक इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं, जिसको पार्टनरशिप बेसिस में हमारा जो विजन 2 करोड़ बच्चों का शिक्षा में प्रभाव लाना है और 10 लाख बच्चों को नौकरी में रखने का अगले 5 साल में, ये मिशन करने के लिए एक इकोसिस्टम पार्टनरशिप अप्रोच बनाना चाहते हैं, सो दैट स्कूलनेट ग्रुप जो है बिकम्स इंडियाज लार्जेस्ट सोशल इम्पैक्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म। ये हमारा विजन रहा है। और इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को पूरा करने के लिए मेड इन इंडिया जो कंपनियां हैं वो आगे बढ़ रही हैं। देश को एक नई दिशा और दशा यहां पर बदल सकती है देश की। मेड इन इंडिया के इस एपिसोड में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।